Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, in our last class we had got the introduction of the fourth lesson, Fight Manju Fight. Also, I had told you the summary of this story and we had discussed the earlier part of the story, part 1, unit 1 of the story. Students, story पढ़ के हमने जाना था कि फाइट मंजू फाइट एक ऐसी लड़की की कहानी है जो डिफरेंटली एबल्ड है, एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि उसके हाथ और पैर, स्पेशली उसके फिंगर्स और उसके टोज डिफॉर्म्ड हैं. दे आर deformed and therefore she cannot hold the things properly, cannot hold the pencils, the brushes, etc. properly. बट उसकी हॉबी है पेंटिंग करना. उसका विश है कि वो पेंटिंग को एज अ करियर सेलेक्ट करे. मकबूल फिदा हुसैन, मिस्टर हुसैन के नाम से यहाँ चैप्टर में जिक्र हुआ है, उसके आइडियल हैं, वो उनके जैसा बनना चाहती है. उसकी माँ उसके इस ड्रीम में उसका साथ देती हैं एंड उसका भाई है एक अमोल जो काफ़ी नॉटी है. और जब मंजुला का बर्थडे आता है उस समय उसे गिफ्ट्स मिले. मदर ने उसे क्या गिफ्ट किया? मदर ने उसे सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स को गिफ्ट किया. फादर की तरफ से मदर ने उसे पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप को गिफ्ट किया जो कि एक बुक था. और तीसरा, दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछता भी है कि व्हाट गिफ्ट शी गॉट ऑन बर्थडे. सो फ्रॉम हर मदर शी गॉट अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर एंड फ्रॉम हर फादर शी गॉट अ बुक पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप. और एंड फ्रॉम हर ब्रदर उसने क्या पाया देखते हैं. स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कहानी को रिज्यूम करते हैं. स्टूडेंट, आपने अगर इस स्टोरी के पार्ट 1 को नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पार्ट 1 का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. आप वहाँ से एक्सेस करके पार्ट 1 को देख सकते हैं और स्टोरी को, अब तक की स्टोरी को डिटेल्स में देख. आफ्टर गेटिंग ऑल दीज गिफ्ट्स शी बिकेम वेरी एक्साइटेड. शी टोल्ड, ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस. मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था. इन आर्टिस्ट वाटर कलर्स और पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था. यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, सेड हर ब्रदर विद अ मिस्चीवस स्माइल. उसका भाई एक शरारती मुस्कान के साथ, मिस्चीवस स्माइल के साथ उसे बोलता है कि तुमने ये भी सपने में नहीं सोचा होगा. होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल, वो एक बड़ा सा पार्सल लिए हुए था, टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड, जो कि बहुत अच्छे से रैप था, लपेटा हुआ था. रैप करना मतलब कवर अप होना, तो अच्छे से कवर किया गया था. गिफ्ट जैसे हम लोग पैक करते हैं उसको बोलते हैं कि रैप करना. तो रैप्ड था और नॉटेड था, यानी उसमें गांठ लगी हुई थी. गांठ कैसी? जनरली हम लोग गिफ्ट के ऊपर जो रिबन बांध देते हैं, पहले रिबन खोलो या फिर काटो एंड देन गिफ्ट को फाइंड करो. तो मंजुला आईड इट सस्पिशियसली. मंजुला सस्पिशन के साथ उसे देखती है, यानी संदेह भरी निगाह से देखती है. समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवस और सिंपली मीन. कभी कभी वो समझ नहीं पाती थी, वो श्योर नहीं हो पाती थी कि उसका भाई मिस्चीवस है, शरारती है, या फिर मीन है, लोली है. शरारती होना बच्चों के स्वभाव में होता है, ये उतनी गलत बात नहीं है, लेकिन मीन होना गलत बात है. मीन, बदमाश बच्चे दूसरों को परेशान कर, ठीक है ना. तो वो समझ नहीं पाती थी कि उसका भाई मिस्चीवस है या फिर मीन है. बट ही वुडेंट बी मीन ऑन हर बर्थडे. अब देखो, बदमाश तो वो है, लेकिन यहाँ पर सोचती है मंजुला कि वो उसके बर्थडे पे बदमाशी नहीं करेगा. बर्थडे के दिन कम से कम उसके साथ कोई भी गलत हरकत, शैतानी नहीं करेगा. शी बिगेन अनडूइंग द टाइट नॉट्स. जो टाइट नॉट्स थे, जो गांठ बंधे हुए थे गिफ्ट के ऊपर, उसको उसने खोलना शुरू किया, अनडू करना शुरू किया. एंड टूक ऑफ द रैपर ओनली टू फाइंड अनदर नॉट स्टेयरिंग एट हर. जैसे उसने रैपर यानी कवर को हटाया, उसने देखा कि अंदर एक दूसरा नॉट वेट कर रहा था, स्टेयरिंग एट हर.
अंदर एक और गांठ उसका इंतजार कर रहा था। स्टेयर करने का मतलब होता है देखना, तो गांठ मंजुला को देख रहा था कि अब मुझे अनरैप करो। शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल्स, उसको पार्सल्स को अननॉट करना पसंद नहीं था। हेट करती थी, नफरत थी उसे। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियां जो डिफॉर्म्ड थी, क्लमसी थी, उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे उसे खोलने में दिक्कत होती थी। इसलिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी किसी भी बंधी हुई चीज़ को खोलना। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर? अब वो सोचती है कि मेरे भाई ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया जब उसे पसंद नहीं है। स्टिल बार बार खोलने के लिए पैकिंग उस तरह से किया हुआ है। ब्रिंग हर द सीजर्स, शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से वो अपने पिता की आवाज़ सुनती है। वो क्या बोलते हैं? ब्रिंग हर द सीजर्स, उसे सीजर ला के दो, उसे कैंची ला के दो। वाई आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड, अमोल ने ऑफेंड किया, विरोध किया कि क्यों? इजंट इट फन, मज़ा नहीं आ रहा क्या? उसे लगता है कि बार बार, आपने देखा होगा बच्चों, ये बड़ा ही कॉमन एक तरीका है गिफ्टिंग का। लोग सरप्राइज करने के लिए बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स पैक करके रखते जाते हैं। आप खोलते जाओ और लास्ट में आपको कोई एक बहुत ही छोटी चीज़ मिलती है। इजंट इट फन, क्या मज़ा नहीं आ रहा? इट वॉजंट फन, ये फन नहीं था, इसमें मज़े जैसी कोई बात नहीं थी। इट वॉज शियर टॉर्चर, शियर मीन टोटल, प्योर, ये पूरी तरह से एक टॉर्चर था, प्योर एंड टोटल, ठीक है ना। टॉर्चर मीन, या यू कैन सी टॉर्चर मीन्स क्रुएल्टी, ये उस लड़की के साथ क्रूरता थी, ये कोई मजाक नहीं था बल्कि ये टॉर्चर था। हाउएवर शी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट्स, वो स्ट्रगल करती रही, वो संघर्ष करती रही नॉट्स के साथ। ऑल 11 ऑफ देम, 11 नॉट्स थे बच्चों। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि हाउ मेनी नॉट्स शी हैड टू अनडू, तो 11। When finally she managed to unravel the last one, जब वो लास्ट वाले को unravel करने वाली थी, नीचे देखिए, unravel means undo and open up, तो जब लास्ट वाले को वो खोलने वाली थी, she found a little box with a slip of paper inside. 11th नॉट को खोलने के साथ उसको क्या मिला? उस छोटे से बॉक्स में एक स्लिप ऑफ पेपर मिला, पेपर का छोटा सा स्लिप। शी knew what would be written on it, उसे पता था, यानी अमूल का स्वभाव देखते हुए वो गेस कर सकती थी कि क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा? उसने सोचा, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वॉज जस्ट लाइक अमूल, अमूल ऐसा ही था। दो he was only a year younger, sometimes she felt 100 year older than him. भले ही वो उससे 1 ही साल छोटा हो, लेकिन कभी कभी मंजुला को लगता था कि वो, यानी अमोल, मंजुला से 100 ईयर बड़ा है, यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम वो करता था। रीड इट, ही अर्ज्ड, अब वो अर्ज करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। रीड इट, अर्ज मीन्स रिक्वेस्टेड, एम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड, यानी उसको बोलने लगा कि रीड करो अब उस स्लिप को। शी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो, कहाँ पे देखो नेक्स्ट क्लू के लिए? नेक्स्ट क्लू के लिए कहाँ देखना है? पिलो, पिलो के नीचे। ओ नो, क्राइड मंजुला, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम। मंजुला बोली, अरे नहीं, लेकिन ब्रदर ने क्या किया? उसको बेडरूम तक खींच के उसे ले गया। ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर, उसके लिए पिलो भी हटा दिया। एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन, वहाँ पर एक पिंक रिबन में बंधा हुआ ले पड़ा था 3 वाटर कलर ब्रशेस। क्या पड़ा था? 3 वाटर कलर के ब्रश। साबल हेयर, सेड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी। तो सैबल क्या होता है? सैबल एक एनिमल होता है जो रशियन फॉरेस्ट में पाया जाता है, हेयरी एनिमल होता है, तो उसी के हेयर से ये ब्रश बना है, ऐसा उसका ब्रदर बताता है। यानी ये एक अच्छे क्वालिटी का ब्रश है, आर्टिस्ट क्वालिटी है, सैबल के हेयर से बना हुआ। शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर, ठीक है ना, उसने कवर पेज से, यानी फर्स्ट कवर पेज से लेकर के फ्रंट पेज से लेकर लास्ट बैक पेज तक पढ़ लिया। एंड यहाँ स्टडी करने का मतलब पढ़ना नहीं, बल्कि अच्छे से देखना, वॉच करना है, ठीक है ना। एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स, बहुत जल्द उसने अपने सारे पेपर का इस्तेमाल कर लिया, यानी ढेर सारी पेंटिंग उस बुक से इंस्पायर्ड होके, उससे देख देख के बना ली। शी न्यू
फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग्स शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर। उसे पता था कि अच्छे वाटर कलर पेंटिंग के लिए स्पेशल वाटर कलर पेपर आता है। बच्चों, आप में से जो भी पेंटिंग की प्रैक्टिस करता है उसे अच्छे से पता होगा कि हैंडमेड पेपर एक आता है, मोटा गत्ता टाइप का लगता है, उस पर वाटर कलर पेंटिंग्स अच्छी बनती हैं। तो उसे स्पेशल वाटर कलर की ज़रूरत थी, बट दैट वाज एक्सपेंसिव। लेकिन ये क्या था, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा था। मम्मी, शी टोल्ड हर मदर, पॉइंटिंग एट द थिन वुबली पेपर। थिन वुबली पेपर, जो पतला वाला पेपर था जिस पर हम लोग जनरली लिखते हैं, वो पेंटिंग के लिए नहीं होता। उस वुबली पेपर को उसने देखते हुए कहा, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर। मैं रियल वाटर कलर पेपर जो होता है, यानी स्पेशल वाला पेपर, वही जो मैंने बताया हैंडमेड पेपर, उस पर मैं अच्छी पेंटिंग्स कर सकती थी, इससे भी अच्छी। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? यू आर राइट स्टूडेंट्स। वुबली मीन्स वीक भी होता है। यहाँ कागज़ की जो जर्जर स्थिति है उसको बताई जा रही है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। देन शी आस्क्ड हर मदर, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? यू आर राइट, replied her mother. But oh, what a wonderful painting! You have improved a lot. उसकी माँ उसको जवाब देती है कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन ओह कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, कितनी बढ़िया पेंटिंग है। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, तुमने बहुत अच्छा सुधार किया है खुद में, तुम बहुत बेहतर करती जा रही हो। आई विल टॉक टू योर पापा टुडे, मैं आज तुम्हारे पापा से बात करूँगी। यानी एक फॉर्मल वे में तुम पेंटिंग को प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए मैं पापा से बात करूँगी। उसके लिए तुम्हें ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड, डिनर के बाद बच्चे जब बेड में थे, मिसेस पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से बात करी अबाउट मंजुला's पेंटिंग, मंजुला की पेंटिंग के बारे में। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड। मंजुला को समझ में नहीं आया कि क्यों उसके पापा की आवाज़ तेज हो गई। अचानक उसके पापा जो बात कर रहे थे अब चिल्लाने से लगे। ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, वो कभी भी उसकी माँ से इतनी तेज आवाज़ में बात नहीं करते थे, चिल्ला कर बात नहीं करते थे। With her heart thumping wildly, she tiptoed towards the drawing room and peeped in. उसका हार्ट थम्प करने लगा, यानी उसकी धड़कन बढ़ गई, वाइल्डली बहुत तेज हो गई। शी टिपटोड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की तरफ टिपटो करके गई। टिपटो करना मतलब दबे पाँव चलना, बिल्कुल आवाज़ न होने पाए, हाँ, सुन के कोई समझ ना जाए कि वो आ रही है, तो दबे पाँव चलने को बोलते हैं टिपटो करना। तो वो दबे पाँव ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी एंड पीप्ड इन, यानी झांकी। देखो ये वाला जो एक्ट है इसको कहते हैं पीपिंग करना। तो वो पीप करती है, झांक के देखती है। स्मिता प्लीज़, शी हर्ड हर फादर से, उसके पापा क्या बोल रहे थे उसने सुना। वो बोल रहे थे, स्मिता प्लीज़, वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव एंड शी वोंट नीड वन ओनली। वाटर कलर पेपर कैसा है, महंगा है, और उसको एक पेपर की ज़रूरत तो है नहीं। शी विल नीड डजन्स ऑफ देम, उसको दर्जन भर चाहिए होंगे। वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा। इट डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। आई नो। हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग, उसकी माँ की आवाज़ सॉफ्ट है, पैसिफाइंग है, मेकिंग पीस, यानी वो शांत करना चाहती है, काम करना चाहती है, सूद करना चाहती है अपने हस्बैंड को, यानी मंजुला के पापा को शांत करने के अंदाज में बोलती है। आई नो द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, हर फादर कंटिन्यूड। उसके पिताजी जो चिल्ला रहे थे उनका चिल्लाना कंटिन्यू है। वाइल पेसिंग द रूम, रूम में वो पेसिंग कर रहे हैं, यानी चहलकदमी कर रहे हैं, इधर से उधर टहलते हुए बात कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप, सब्जियों के दाम में भी आग लग गई है, मतलब बहुत महंगी हो गई है। अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को नए जूते की ज़रूरत है। दीज कर्टन्स नीड अ चेंज, ये जो पर्दे हैं इन्हें भी बदलने की ज़रूरत है। ही स्टॉप्ड
एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली। बोलते बोलते वो रुक से जाते हैं और अपनी वाइफ को टेंडरली, सॉफ्टली, जेंटली देखते हैं और बोलते हैं, एंड यू हैवेंट अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली। और तुम पिछले दिवाली से अभी तक कोई नई साड़ी नहीं ली हो। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस? तुम्हें लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती? हर मदर टर्न हर फेस अवे। उसकी माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया एंड विस्पर्ड, और धीरे धीरे विस्पर करना मतलब भुनभुनाने जैसे धीमी आवाज में बोलती हैं, आई डोंट नीड अ साड़ी। मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है। आई हैव एनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम। मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं कि मैं लाइफ टाइम तक यूज़ करूँ। लेट अस बाय हर अ फ्यू शीट्स टू बिगिन विद। उसके लिए फ्यू शीट्स खरीद दिया जाए। हाँ, कुछ शीट पेपर के, वाटर कलर पेपर के ले लिए जाएं। मुझे साड़ी नहीं चाहिए। स्मिता स्मिता सेड मिस्टर पारेलकर वेरीली, वेरीली दुखी होकर के उसके पिताजी कहते हैं, स्मिता इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स। ये कुछ पेपर्स की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर इट विल बी ऑयल्स। जब आप पेंटिंग सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेंसिल, देन कौन सा कलर, पेस्टल कलर, देन वाटर कलर, देन ऑयल कलर्स। तो वो बताते हैं कि आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स, देन कैनवसेस, व्हाट नॉट। वाटर कलर के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑयल कलर की जरूरत पड़ेगी, कैनवस की जरूरत पड़ेगी, एंड व्हाट नॉट। और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बारी बारी फिर नई नई चीज़ों की डिमांड होती चली जाएगी। कैनवस मीन्स ये एक स्पेशल क्लॉथ होता है जो पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैनवस की ज़रूरत होगी, एंड व्हाट नॉट, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाई डज शी वांट टू पेंट, वो पेंटिंग क्यों करना चाहती है? ऑफ ऑल थिंग्स, हर चीज़ की। व्हाई डजंट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल, वो कुछ यूजफुल चीज़ क्यों नहीं सीखती है? लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, कुछ काम की चीज़ें सीख ले, कुकिंग सीख ले, स्टिचिंग सीख ले, सिलाई करना सीख ले। विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट। जैसे हाथ उसके पास हैं, उन हाथों के साथ वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। प्लीज, क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन, नेवर। उसकी माँ रोते हुए बोलती हैं, प्लीज डोंट से दैट एवर अगेन, ऐसा फिर मत कहिएगा। नेवर, कभी मत बोलिएगा, ठीक है ना? कभी मत बोलना कि वो एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती। आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, मैं बता दूं कि उसके पास टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट। हो सकता है कि हमें उसकी पेंटिंग्स को किसी आर्ट वाली अथॉरिटी को दिखाना चाहिए। मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम। मंजुला अपने रूम वापस आ गई। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स। उसने वेट नहीं किया कि कोई अथॉरिटी उसके पेंटिंग्स को देखे, जज करे। शी टोर देम इनटू बिट्स। उसने क्या किया? बिट्स यानी पीसेज में फाड़ दिया। अपनी सारी पेंटिंग्स को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े उसने फाड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके सभी पेंटिंग्स, स्लोली, धीरे धीरे, विदाउट शेडिंग अ टीयर। शेडिंग अ टीयर मीन्स आंसू बहाना। बिना आंसू बहाए एक एक करके उसने सारे पेपर फाड़ दिए, पेंटिंग्स फाड़ दिए। हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टीडी। उसके जो क्लॉ लाइक फिंगर्स थे एकदम स्टीडी थे, इस समय कंटिन्यू थे, यानी फाड़ने में रुके नहीं। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स, वाटर कलर्स को उसने फिर बंडल बनाया। एंड द 3 ब्रशेस, 3 ब्रशेस, ऑल ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी, जो सब आर्टिस्ट क्वालिटी के थे। एंड टक्ड देम अवे इनटू द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कपबोर्ड। उनको टक करके, यानी बहुत ही कंफर्टेबली, आराम से संभाल के, फारदेस्ट कॉर्नर में, अपने कपबोर्ड के सबसे दूर वाले हिस्से में, जहाँ आसानी से हाथ न पहुँचे, उस वाले हिस्से में उसको पुश कर दिया और रख दिया। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे, कमिंग इन टू द किचन। अगले दिन वो किचन में आई
और माँ से बोलती है, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग? आपको कुकिंग में कोई मदद चाहिए? वाई मंजू? हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। माँ सरप्राइज्ड होके उससे पूछती है, क्यों मंजू? वाई मंजू वाई? शी रिपीटेड। वो बार बार पूछती है, क्यों मंजू? यानी मंजू कभी किचन में हेल्प करने नहीं आती थी, लेकिन वो आज आई है, क्यों? ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आईज। ग्लिम्स मीन्स टू लुक एट। उसकी आंखों में जो दर्द छुपा है, मंजुला की आंखों में पेंटिंग न कर पाने का जो दुख छुपा है, वो माँ देख लेती है और उसे बार बार पूछती है, क्यों मंजू? बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज। वो एक लगातार यानी बिना रुके बोले चली जाती है, जितना वो मैनेज कर सकती है उतना मैनेज करके स्टीडी लगातार वॉइस में। जब मन अंदर से बहुत दुखी हो तो हमारी आवाज़ लगातार नहीं निकलती, रूंधे हुए गले से वो किसी भी तरह मैनेज करके बोलती है, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूज़फुल थिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग एक यूज़फुल चीज़ है, काम की चीज़ है। मंजुला पारेलकर लर्न इट टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक। मंजुला सीख गई कुक करना, फ्राई करना और बेक करना। शी हेटेड इट। उसको ये नापसंद था, यानी कुकिंग करना उसे पसंद नहीं था, उसे नफरत थी। एंड शी एट ऑल शी कुक्ड, फ्राइड एंड बेक। जो भी वो कुक करती, फ्राई करती और बेक करती, उसे कौन खाता? वो खुद खाती। शी हेटेड दैट द मोस्ट। और ये बात उसे सबसे ज़्यादा बुरी लगती। समझे? जब मंजुला कुकिंग सीख रही थी तो हो सकता है उसे चीज़ें जल जाती हूँ, बिगड़ जाती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हूँ, जैसी तैसी हो जाती हूँ, ठीक है? तो उन चीज़ों को अब मदर पूरा खाना तो उससे बनवाती नहीं होगी, एक दो कभी चपातीज़ को बेक करने बोलती होंगी, कभी पूरीज फ्राई करती होगी, या जो कुछ भी वो करती हो। तो जो कुछ भी गड़बड़ हो जाती है उसे किसे खाना पड़ता है? मंजुला को ही खाना पड़ता है। मंजुला अपना बनाती और अपने से बनी बिगड़ी चीज़ खुद ही खाती, और ये खाना उसे सबसे ज़्यादा नापसंद था, उसे नफरत थी। हे, दिस curry is real good, मम्मी, cried अमोल। I would like some more। एक दिन अमोल क्या बोलता है? माँ, ये करी बहुत अच्छा है। I would like some more। थोड़ा और चाहिए। मंजुला मेड इट, स्माइल्ड मिसेस पारेलकर। मिसेस पारेलकर क्या बोलती है? मंजुला ने इसे बनाया। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज्ड। अमोल सरप्राइज्ड होके पूछता है, अचंभित होके पूछता है, मंजू कुकिंग? मंजू कुकिंग कर रही है? व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? तुम्हें कुकिंग में कब से इंटरेस्ट आ गया? टेक टू मीन्स हैविंग इंटरेस्ट। तुम्हें कुकिंग में कब से इंटरेस्ट आने लगा? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग। मुझे तो लगा कि तुम पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो। बीइंग इनटू समथिंग मीन्स बीइंग इंटरेस्टेड। तो कहता है, मुझे लगा कि तुम पेंटिंग करना पसंद करती हो। आई स्टॉप्ड पेंटिंग, रिटर्न मंजुला। मंजुला ने वापस क्या जवाब दिया? पेंटिंग मैंने स्टॉप कर दिया। हर आइज ऑन हर प्लेट। उसकी नज़र कहाँ थी? उसके प्लेट में थी। बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड। यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। अमोल शॉक्ड हो जाता है, दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम तो इतनी अच्छी थी पेंटिंग में, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पागल हो गई हो क्या? अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम। उसके पिता अमोल को डांटते हैं, अमोल, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। इस घर में ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। डोंट कॉल योर एल्डर सिस्टर क्रेजी। सॉरी पापा, बट व्हाई मस्ट सी डू अ डम थिंग लाइक दिस? लेकिन उसे ऐसा करना ज़रूरी था? उसने ऐसा क्यों किया? डम थिंग, ना गलत काम क्यों किया? यानी पेंटिंग क्यों छोड़ दी? आई थॉट शी वुड इंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। अमोल बताता है कि उसे लगा था कि वो अमोल के स्कूल में जो पेंटिंग कंपटीशन होगी वहाँ पार्टिसिपेट करेगी। वाई शी वुड हैव इजीली बैग द फर्स्ट प्राइज। उसे लगता है कि वो वहाँ आसानी से फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। बैग मीन्स टू गेन, टू अचीव। हे मंजू, ही रिटर्न टू हिज सिस्टर। वापस अपनी सिस्टर को बोलता है, हे मंजू, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी? मेरे लिए कोशिश करो। मीन्स पेंटिंग मत छोड़ो। पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। लेकिन
क्या मंजू इसके लिए रेडी होती है? क्या वो पेंटिंग में पार्टिसिपेट करती है, या फिर अपने फादर की बातों से होपलेस होकर के उनकी मजबूरी को समझ के पेंटिंग में ज़रूरी चीज़ों को उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ये सोच के वो पेंटिंग हमेशा के लिए छोड़ देती। तो पेंटिंग छोड़ती है या फिर पेंटिंग कंटिन्यू करती है अपने भाई के कहने पे, इसे हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द अवेलेबल कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस पार्ट along with its first part. Till then, bye bye and take care.